अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम बैनुल-अक़वामी सियासी इस्तिलाह पर जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिजेमनी। इसका मतलब होता है चौधराहट, बालादस्ती या गलबा जिसे कहते हैं। हिजेमनी का मतलब है जब कोई मुल्क, ताकत या नज़रिया दूसरों पर अपना असर, कंट्रोल या बालादस्ती कायम कर लेता है। ये सिर्फ फौजी ताकत से नहीं होता बल्कि सकाफत, मीडिया, मईशत और तालीम के ज़रिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब एक बड़ा मुल्क दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसी, मीडिया या तालीमी निज़ाम को मुतासिर करता है तो वो दरअसल हिजेमोनिक यानी बालादस्त किरदार अदा कर रहा होता है। Hegemony refers to the dominance or leadership of one country, group or idea over others. Hegemony मतलब चौधराहट या बालादस्ती, ये एक नाउन है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है या हवाला देना इसका मतलब होता है, एक वर्ड फ्रेज है। द डोमिनेंस, डोमिनेंस कहते हैं दोस्तों गलबे को, बर्तरी या कंट्रोल जिसे कहते हैं, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। लीडरशिप कहते हैं दोस्तों क़यादत को, यानी रहनुमाई, सरबराही, ये भी एक नाउन है। ऑफ मतलब की एक प्रपोजिशन है। वन कंट्री मतलब एक मुल्क की, कंट्री दोस्तों एक नाउन है। कंट्री कहते हैं रियासत को, वतन को, मुल्क को। ग्रुप मतलब गिरोह की, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। आइडिया मतलब नज़रिए की, आइडिया दोस्तों एक नाउन है, इसका मतलब होता है ख्याल, तसव्वुर या नज़रिया। ओवर मतलब पर, ये एक प्रपोजिशन है। अदर्स मतलब दूसरों पर, ये प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन है। हेजेमनी रेफर्स टू द डोमिनेंस और लीडरशिप ऑफ वन कंट्री, ग्रुप और आइडिया ओवर अदर्स, यानी बालादस्ती से मुराद एक मुल्क, गिरोह या नज़रिए की दूसरों पर गलबा या क़यादत है। In global politics, a powerful nation may exercise hegemony by influencing the economy, culture or decisions of weaker nations. इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल मतलब आलमी यानी पूरी दुनिया भर से मुताल्लिक, ये एक एडजेक्टिव है। पॉलिटिक्स मतलब सियासत में, पॉलिटिक्स एक नाउन है। अ पावरफुल मतलब एक ताकतवर, पावरफुल एक एडजेक्टिव है। नेशन कहते हैं कौम को, मुल्क को, ये एक नाउन है। मे एक्सरसाइज, मे मतलब सब सकती है यानी एक मॉडल वर्ब है। एक्सरसाइज का मतलब होता है दोस्तों वर्जिश। में एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज यानी कायम करना, इस्तेमाल करना, अमल में लाना, ये एक वर्ब है। हिजेमनी यानी बालादस्ती को, ये एक नाउन है। बाय इन्फ्लुएंसिंग, बाय मतलब से या के जरिए, ये एक प्रपोजिशन है। इन्फ्लुएंसिंग इसका मतलब होता है असरअंदाज होना यानी असर डालकर, असर डालने से, ये एक वर्ब फ्रेज है। द इकोनॉमी यानी मईशत पर, इकोनॉमी एक नाउन है। कल्चर मतलब सकाफत पर, यह भी दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। डिसीजंस मतलब फैसलों पर, ये एक नाउन प्लूरल है। ऑफ मतलब के, एक प्रपोजिशन है। वीकर नेशन यानी कमज़ोर ममालिक की, कमज़ोर मुल्क की। वीकर मतलब कमज़ोर, ये एक एडजेक्टिव है। नेशंस मतलब ममालिक की, एक नाउन प्लूरल है। In global politics, a powerful nation may exercise hegemony by influencing the economy, कल्चर और डिसीजंस ऑफ वीकर नेशन, यानी आलमी सियासत में एक ताकतवर कौम, कमज़ोर ममालिक की मईशत, सकाफत या फैसलों पर असरअंदाज होकर बालादस्ती कायम कर सकती है। यानी इस सेंटेंस के अंदर बताया गया है आलमी सियासत में एक ताकतवर जो मुल्क होता है, कमज़ोर मुल्क की मईशत, सकाफत या फैसलों पर असर डालकर अपनी बर्तरी कायम कर सकता है। This control is often subtle, not through force but through power. This मतलब ये एक प्रोनाउन है। कंट्रोल मतलब कहते हैं कंट्रोल यानी काबू को, इख्तियार को, ये एक नाउन है। इस मतलब है या होता है, ये एक वर्ब है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। सटल इसका मतलब होता है दोस्तों गैर महसूस, बारीक या छुपा हुआ, नफीस जिसे कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। नॉट थ्रू फोर्स, नॉट मतलब नहीं, थ्रू फोर्स मतलब ज़बरदस्ती के ज़रिए। नॉट एक एडवर्ब है, थ्रू एक प्रपोजिशन है, फोर्स एक नाउन है। बट, लेकिन या बल्कि। थ्रू मतलब के ज़रिए, ये एक प्रपोजिशन है। पावर मतलब ताकत के ज़रिए, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इन्फ्लुएंस इसका मतलब होता है दोस्तों असर रसूख यानी दबाव या जहनी असर, ये एक नाउन है।
This control is often subtle, not through force but through power and influence. ये गलबा या बालादस्ती अक्सर खामोश और गैर महसूस तरीके से होती है, ज़बरदस्ती के बजाय ताकत और असर रसूख के ज़रिए। यानी ये गलबा अक्सर खामोश और गैर महसूस तरीके से होता है, ज़बरदस्ती के बजाय ताकत और असर रसूख के ज़रिए। Cultural hegemony happens when one culture dominates media, education and values across the world. Cultural मतलब सकाफती, hegemony मतलब बालादस्ती। Cultural एक एडजेक्टिव है, hegemony एक नाउन है। happens मतलब होती है या वाकया होती है, ये एक वर्ब है। when मतलब जब, ये कंजक्शन है। one मतलब एक, कल्चर मतलब सकाफत, कल्चर एक नाउन है, इसका मतलब होता है रस्म व रिवाज, तहजीब। डोमिनेट्स मतलब गलबा पा लेती है या गालिब आ जाती है या काबू पा लेती है। डोमिनेट्स का मतलब होता है एक वर्ब है। मीडिया यानी मीडिया पर एक नाउन है। एजुकेशन यानी तालीम पर, यह भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। वैल्यूज मतलब इकदार पर, ये एक नाउन प्लूरल है। अक्रॉस द वर्ल्ड इसका मतलब होता है दोस्तों पूरी दुनिया में। अक्रॉस मतलब पूरी, मुकम्मल या हर जगह, एक प्रपोजिशन है। वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, ये एक नाउन है। Cultural hegemony happens when one culture dominates media, education and values across the world. सकाफती बालादस्ती उस वक्त वाक़या होती है जब एक सकाफत दुनिया भर में मीडिया, तालीम और इक़दार पर काबू पा लेती है। It can lead to the loss of local traditions and independence. It can lead to मतलब ये सबब बन सकती है, ये बाइस बन सकती है। lead to का मतलब होता है किसी चीज़ का सबब बनना, बाइस बनना, वजह बनना। the loss मतलब नुकसान का, खात्मे का, ये एक नाउन है। of मतलब के लोकल ट्रेडिशंस यानी मकामी रिवायात के। लोकल मतलब मकामी या इलाकाई जिसे कहते हैं, एक एडजेक्टिव है। ट्रेडिशंस कहते हैं रस्म व रिवाज को, रिवायात को, एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। इंडिपेंडेंस मतलब खुद मुख्तारी का, आज़ादी का, ये एक नाउन है। इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ लोकल ट्रेडिशंस एंड इंडिपेंडेंस। ये चीज़ यानी हेजेमनी, ये चीज़ मकामी रिवायात और ख़ुद मुख्तारी के ख़ात्मे का सबब बन सकती है, नुकसान का सबब बन सकती है। Some view hegemony as stability, while others see it as control. Some मतलब कुछ, व्यू कहते हैं दोस्तों देखते हैं या नज़रिया, गौर करना, तसव्वुर करना। सब व्यू से मुराद यानी कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग देखते हैं। सम एक प्रोनाउन है, व्यू दोस्तों एक वर्ब है। हेजेमनी यानी बालादस्ती को, चौधराहट को। तसल्लुत भी इसका मतलब होता है यानी ज़बरदस्ती से कायम करना, ये एक नाउन है। एज स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम के तौर पर, एज एक प्रपोजिशन है। स्टेबिलिटी एक नाउन है। वाइल मतलब अगर, जबकि। अदर्स मतलब बाकी यानी दूसरे लोग। वाइल एक कंजक्शन है, अदर्स एक प्रोनाउन है। सी इट एज कंट्रोल, सी इट मतलब इसे देखते हैं, सी का मतलब होता है देखना, एक वर्ब है। इट मतलब इसे, एक प्रोनाउन है। एज कंट्रोल मतलब इख्तियार के तौर पर, कंट्रोल कहते हैं इख्तियार को, गलबे को। एज एक प्रपोजिशन है, कंट्रोल एक नाउन है। Some view hegemony as stability, while others see it as control. कुछ लोग बालादस्ती को इस्तेहकाम के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरे इसे कंट्रोल और तसल्लुत समझते हैं। रिकॉग्नाइजिंग हेजेमनी हेल्प्स अस। रिकॉग्नाइजिंग इसका मतलब होता है पहचानना, समझना, मालूम करना, एक वर्ब है। हेजेमनी यानी बालादस्ती को, एक नाउन है। हेजेमनी दोस्तों ये एक नाउन है। हेल्प्स अस मतलब हमें मदद देता है। हेल्प्स सबसे मुराद यानी हमें मदद देता है। हेल्प्स एक वर्ब है, अस दोस्तों एक प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड ग्लोबल पावर, डायनामिक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंडरस्टैंड मतलब समझना यानी समझने में, ये एक वर्ब है। ग्लोबल पावर यानी कहते हैं आलमी ताकत को। ग्लोबल एक एडजेक्टिव है, पावर एक नाउन है। डायनामिक्स इसका मतलब होता है दोस्तों हरकाती निज़ाम या हरकत या निज़ाम को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। द इम्पोर्टेंस यानी अहमियत को कहते हैं, कदर को, ये एक नाउन है। ऑफ बैलेंस यानी तवाज़ुन की, ऑफ एक प्रपोजिशन है, बैलेंस एक नाउन है। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। इंटरनेशनल ये एक एडजेक्टिव है, रिलेशंस कहते हैं ताल्लुकात को, राब्तों को, रिश्तों को, ये एक नाउन प्लूरल है।
Recognizing hegemony helps us understand global power dynamics and the importance of balance in international relations. बालादस्ती को पहचानना हमें आलमी ताकत के निज़ाम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में तवाज़ुन की अहमियत समझने में मदद देता है. True equality requires resisting unfair dominance and promoting mutual respect. True मतलब हकीकी या सच्चा, ये एक एडजेक्टिव है. इक्वालिटी कहते हैं मसावात को, बराबरी को, ये एक नाउन है. रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है, ये एक वर्ब है. रेजिस्टिंग मतलब मुखालफत की, रेजिस्ट कहते हैं मुखालफत करना या मुखालिफ या रोकना, ये एक वर्ब है. अनफेयर मतलब गैर मुनसफाना, ये एक एडजेक्टिव है. डोमिनेंस कहते हैं गलबे को, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. प्रोमोटिंग यानी फ़रोग देना, आगे बढ़ाना, ये एक वर्ब है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी बाहमी एहतराम को. म्यूचुअल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दो तरफा, मुश्तरका या बाहमी. रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, इज़्ज़त को, ये एक नाउन है. True equality requires resisting unfair dominance and promoting mutual respect. हकीकी बराबरी के लिए ज़रूरी है कि गैर मुनसफाना बालादस्ती की मुखालफत की जाए और बाहमी एहतराम को फ़रोग दिया जाए. दोस्तों, ये एक सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं हेजेमनी, बल्कि एक सोच, हिकमत अमली और असर का निज़ाम है. ज़रूरी है कि हम इसे समझें, इसके असरात को पहचानें और अपनी कौम, सकाफ़त और नज़रिए को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रखें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.